नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, मैं उस उल्टा चश्मा की बात कर रही हूं जो खुद उल्टा सोचता है, जिसकी सोच उल्टी है, जो दुनिया को उल्टे चश्मा पहनकर देखती है और दुनिया को भी उल्टी चीजें बताती है। जी हाँ, जो हर बात पे कहती है मेरी लखनऊ जल रही है, मेरा लखनऊ जल रहा है। अरे ये लखनऊ की बात नहीं है, कोरोना जिससे पूरा विश्व आज त्रस्त है, ये कोविड जिससे कि पूरी दुनिया आज परेशान है। कोई ऐसा देश उठाइए जो कोरोना जिसे छोड़ के या छू के ना गया हो, लेकिन वहीं पे प्रज्ञा मिश्रा जैसी लोग उल्टा चश्मा पहन के उल्टा चश्मा जैसी बातें करती हैं, जिनको कि पता नहीं वर्षों हो गए जिन्होंने अपनी आंखों का इलाज नहीं कराया, क्योंकि वो दुनिया को भी उल्टा पाठ पढ़ा रही है। जहां पे एक बात को पकड़कर एक वीडियो बनाती हैं और जहां पे बताती हैं कि कमल 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 कमल, वहीं पे अगर मैं इन पे टिप्पणी करने पे आ जाऊं तो वो नहीं दिखता कि किस तरीके से आलू 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 होता है, वो नहीं दिखता किस तरीके से राहुल गांधी जिंदाबाद और प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद होता है। वो आपको नहीं दिखाई देता कि जो खुद वहां के नेता, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो हमारे अध्यक्ष बोलते हैं कि हमने 70 साल से कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, मैं बात करूंगी 70 साल की। आज फिर से ये कहेंगे कि 70 साल को पकड़ लिया, क्योंकि 70 साल इनकी वो नस है जिसके बारे में बात करो तो इनको बुरा लग जाता है। 70 साल से अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे पूरा जो हेल्थ का सिस्टम है उसको अगर आप सुधार के रखते, अगर आप कुछ देकर जाते 70 सालों में, तो आज हमारे हिंदुस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ट्राई कर लिया, देख लिया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देख लिया क्या हुआ, देख लिया 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देख लिया क्या हुआ। आज कहां गए वो लोग? आज उन पे क्यों नहीं बात करती हमारी ये उल्टा चश्मा प्रज्ञा मिश्रा बहन हमारी? आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रज्ञा बहन, आप इस पे भी आज टिप्पणी करें ना कि क्यों आज वो लोग जो रिलायंस के टावर पे खड़े होकर रिलायंस का टावर तोड़ते थे, आज जब अंबानी और अडानी के गाड़ी में लदकर ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है तो लाइन में सबसे पहले खड़े हो गए लेने के लिए। आज उन पर भी तो बात कीजिए, उन पर भी तो वीडियो बनाइए। एक चीज पकड़ ली, बीजेपी की रैली, बीजेपी की रैली, बीजेपी की रैली, बीजेपी रैली, हाय दैया बीजेपी की रैली, बीजेपी की रैली ना हो गई, नरेंद्र मोदी की रैली ना हो गई। आज आप इसलिए इतना पक कर रहे हो, इसीलिए आप ये उल्टा चश्मा और उल्टा उल्टी बातें कर रहे हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी है। आपको पता है वो रैली भी करता है तो एक परिवर्तन के लिए, आपको पता है वो रैली तो करेगा पर दूसरी तरफ सारे सीएम के साथ बैठ के मीटिंग भी कर रहा है और साथ में सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई सड़क से लेकर एयरलिफ्ट तक भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप धन्यवाद नहीं दोगे, क्योंकि आपकी तो दिक्कत ही यही है जहर उगलने की। आपकी तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे गांव तक जहां पे सिलेंडर की सब्सिडी पहुंची है उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करोगे। आप उस औरत को जाकर अगर आप इनका वीडियो मत देखना दोस्तों, क्योंकि जहर ही उगलती है। लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने देखा होगा उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये गांव में जाती है, एक औरत से मिलती है, सिलेंडर की सब्सिडी मिली है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं देती है। लेकिन वो गांव, वो इंसान, वो परिवार गरीब है, क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बना रहा है, तो ये दिखाती है दुनिया को कि वो रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा एक ट्वीट आता है जिसमें योगी आदित्यनाथ के जो ट्विटर हैंडल संभालने वाला एक शख्स है जिसकी तबीयत खराब हो गई है और वो बता रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही है। इस पर भी ये प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि आज इंजेक्शन नहीं मिल रहा उस शख्स का जो कि योगी आदित्यनाथ का बहुत प्रशंसक है, जो योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम कहता है, जो योगी आदित्यनाथ के राजकाल से बहुत खुश है, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। अरे बाबा, ये राहुल बाबा की सरकार नहीं है, ये राजमाता की सरकार नहीं है मेरी बहना, मेरी कैसे बताऊं मैं तुम्हारी बहना, ये राजमाता की सरकार नहीं है, जहां पे राजमाता के एक आदेश से जो कांग्रेस के बंदे हैं उनको मिलना चाहिए, बीजेपी के वालों को नहीं मिलना चाहिए। यहां वो नहीं चलता, यहां पे सब एक बराबर है। आज दोस्तों ये हालात है, चाहे अगर आप नोएडा का, अगर आप 4 दिन पहले का सर्वे उठा के देखेंगे कि नोएडा के हॉस्पिटल्स में निरीक्षण करने जब मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पे ये भी पाए जाते हैं कि 200 से 300 पेशेंट, और अगर हर हॉस्पिटल को देखा जाए तो लगभग ये भी सच्चाई है कि 200 से 300 पेशेंट आज हॉस्पिटल में बेड्स लेकर वहां पे यूं सो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम है और वो बेड लेकर लेट गए। और आप उनके बारे में सोचो जो बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपना इलाज खुद कर रहे हैं और इस इंतजार में दम तोड़ दे रहे हैं कि शायद उनको बेड नसीब हो। लेकिन उन लोगों की वजह से जो राजमाता,
जो हमारे राहुल बाबा और इन सब की वजह से एक कार्ड और क्योंकि इनका तो यही कहना है कि एक सीएमओ ऑफिस से ऑर्डर आता है, कोई सीएमओ ऑफिस से ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि सीएमओ ऑफिस से ये ऑर्डर आता है कि हाँ, और इनको भी इस पे भी आपत्ति है। एक तरफ इनको आपत्ति इसलिए कि बेड नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ ये आपत्ति है कि मिनिस्टर आप क्या बोलना चाह रहे हो, कितनी दोगली बातें कैसे कर सकते हो आप। एक तरफ एक ट्वीट दिखाती हैं कि देखो बेड्स नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ ये दिखा रही हैं कि देखो सीएमओ ऑफिस से ये भी आया है, एक ट्वीट आया है कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि जिसको अगर जरूरत नहीं है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया जाए, ज्यादा जरूरतमंद वालों को ही इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें गलत क्या है? ओ उल्टा चश्मा, एक वीडियो बनाओगी जिसपे ये भी बताओ कि किस तरीके से 85 साल के नारायण जी ने अपना बेड इसलिए त्याग दिया, इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वहीं पे एक 45 वर्ष की महिला अपने पति के साथ गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि उसको बेड चाहिए थी और बेड नहीं मिल रही थी। उनकी स्थिति दयनीय थी, खराब थी, बुरी थी, हालत अच्छी नहीं थी उनकी भी सांसें रुक रही थी, उनके परिवार को उस शख्स की जरूरत थी, लेकिन उस व्यक्ति को, नारायण जी को, यह लगता था कि मैं अपना 85 साल जी चुका हूं और इस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा दुनिया देखना और अपने परिवार को इसकी ज्यादा जरूरत है, और उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया बस इसलिए ताकि वो जी सके उनकी जिंदगी, और उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। आज वो हमारे साथ नहीं रहे। हम ऐसे लोगों को नमन करते हैं, ऐसे लोगों की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। ये चैनल आपको ये सच्चाई दिखाता है, ना कि जहर उगलती है। एक चीज को लेकर बैठ गए हो आप कि रैलियां हो रही है, कोविड है, कोरोना है। कौन सा ऐसा देश कोरोना से बचा है? चलिए मैं मानती हूं आज बीजेपी सरकार विफल हो गई, चलिए मैंने माना। कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में अगर हेल्थ डिपार्टमेंट अगर अच्छी होती, दोस्तों अगर एक पीढ़ी अगर अनपढ़ रह जाए तो उसके बाद लगभग तय है कि जो उसकी जो नस्लें होती हैं उसमें ये छोटा छोटा सा जहर घुलता है। साक्षरता बहुत जरूरी है, और आपकी बातों से ये तो लगता है कि मैडम आप एक्टिंग सीख चुकी हो, टैलेंट आ चुका है, लेकिन शायद सच बोलने की शक्ति आप में नहीं है, और आपकी सोच लखनऊ तक ही सीमित रह गई है। लेकिन आपके लोगों में आपकी जो तमीज है, आपकी जो तहजीब है, सीखो लखनऊ के लोगों से। और आप किस तरीके का जहर घोलने का काम कर रही हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इनका एक ट्वीट उठाकर देखो, इनकी एक ट्वीट बहुत ही फनी होती है। इनका एक तरफ ट्वीट यही आता है, मैं फिर से लेके जाऊंगी इनके ट्वीट की तरफ से। एक तरफ इनका ट्वीट यह आता है कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो ज्यादा जरूरतमंद हैं। दूसरी तरफ ये ट्वीट करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो जरूरतमंद है उन्हीं की हेल्प क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये उल्टा चश्मा इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि क्या कहना है। बस एक ही चीज को चीख कर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको कोरोना काल में और भी ज्यादा पीड़ित कर सकते हैं आपके दिमाग से खेलकर। तो आप कृपया करके सही सुने, सही चीजें देखें, खुश रखना सीखें खुद को, और ये जो भी लोग हैं जो आपके जहन में, दिमाग में जहर घोल रहा है, उनसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि सरकार अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इस कोरोना महाकाल से आपको बचाने की, हमें बचाने की। और शायद आज एक उम्मीद हमारे पास कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ एक ये बीजेपी सरकार ही है, और शायद यही वजह है कि विश्व का हर कोई, हर देश आज हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कंगाल पाकिस्तान हो, वो भी डर के मारे ट्वीट करता है कि हम कोविड पीड़ितों को ठीक होने में मदद कर रहे हैं। ये डर अच्छा है, और ये डर इसलिए है क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप सुन लो, ये वही नरेंद्र मोदी है जो रैलियां करता है लेकिन एक परिवर्तन के लिए। दोस्तों, आपकी सोच यहां से आती है, तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें और उल्टा चश्मा जैसी उल्टी बातों को ना सुने, क्योंकि वो खुद उल्टा चश्मा पहनता है और आपको भी उल्टी दुनिया और उल्टी खबर दिखाता है। जय हिंद, वंदे।